ओनासिस नामी एक यूनान का शख्स था जो बहुत अमीर कबीर था। तो वो नंबर लगते हैं ना, 8वें नंबर पे और 7वें नंबर पे, 6ठे नंबर पे दुनिया का अमीर तरीन शख्स कौन है। तो किसी ज़माने में वो इन नंबरों में था। तो उसकी आंखों के ये पपोटे काम करना छोड़ गए। डॉक्टर स्लोशन टेप लगा के उसकी आंख खोल देता था, स्लोशन टेप लगा के बंद कर देता था और वो सो जाता था। फिर वो खोलता और जो है वो उसको देखना मिलता। तो ये ऑटोमेटिक सिस्टम ख़राब हो गया। तो किसी ने ओनासिस से एक दिन पूछा कि तेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है। ये जहाज़ों के बेड़े तेरे हैं, ये इतने बड़े कारोबार हैं, ताहद्दे नज़र फैले हुए बंगले, इतना कुछ, तो कोई ख्वाहिश रह गई है? उसने कहा हाँ, एक मेरी ख्वाहिश रह गई है। तो सुनने वाले ने कहा कि क्या? कहा काश कि अपनी आंखें अपनी मर्जी से खोल सकूं, ये मेरी ख्वाहिश है। तो उसने कहा कि अगर इसके लिए तुझे कोई पैसे लगाने पड़े तो कितने को पैसे लगाएगा? कहा सारी दौलत लगा दूंगा। काश कि अपनी आंखें तो अपनी मर्जी से खोल सकूं। तो मेरे इन दोस्तों में से कईयों को आज ये एहसास हुआ होगा कि ये भी कोई नेमत है। और जो 24 घंटे हमारे साथ है, तो इतनी नेमतें हैं हमारे ऊपर अल्लाह की, और उसको हम अपने हिसाब से छोटा या बड़ा कह लेते हैं, लेकिन वो इतनी बड़ी हैं कि अगर वो छिन जाएं तो फिर पता चलता है कि जो है वो कितनी बड़ी नेमत से हम महरूम हो गए। मेरे एक मिलने वाले हैं, उनके मुंह में लुआब की मिकदार कम है, जिसको हमने कभी सोचा भी नहीं कि ये भी कोई नेमत है। ये कुदरती ग्रीस है जो मुंह को तर रखती है और बोलने में मदद मिलती है, और निज़ाम इंहिज़ाम को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचता है। लेकिन उनका मसला क्या है कि मिकदार कम है। तो अब वो 5-7 मिनट नहीं बोल सकते, बोलेंगे तो जो है वो सारा मुंह खुश्क हो जाएगा। मियाँ मसला क्या है? लुआब कम आता है, लुआब की मिकदार थोड़ी है। तो कभी इसको भी किसी ने नेमत समझा, लेकिन ये कितनी बड़ी नेमत है। वो किसी इलाके में उन्होंने ये किया कि ये मेंढक नहीं होते, मेंढक, ये उन्होंने वहाँ से ख़त्म करवा दी, दवाई ऐसी डाली कि ये आवाज़ निकालते हैं या इस तरह वो मसला हुआ। तो अब क्या हुआ कि चावल की फसल पर ऐसी सुंडियाँ आ गईं कि जिसका कोई इलाज ही नहीं था। तो ये पानी के अंदर जो मेंढकें होती हैं, ये उन हशरात को खाती हैं जो फसल के लिए नुकसानदेह होती हैं। तो अब वो मेंढकें ढूंढते फिरते हैं। अब हमें नहीं पता कि कौन सी चीज़ कितनी बड़ी नेमत। ये केचवा होता है, केचवा कभी आपने देखा, जिसको वो हम अपनी पंजाबी में गंडोया कहते हैं। कभी आपने सोचा कि इसका सिलसिला क्या है? ये मट्टी खाता है, एक तरफ से दूसरी तरफ से निकाल देता है। और अब हमारे उधर एक ज़िम्मेदार था, तो वो बच्चों को पैसे देता था कि वो ले करके और अपनी फसलों में छोड़ता था। उसको किसी माहिर ने बताया कि ये ज़मीन की ज़रख़ेज़ी का जो है वो सबब है कि एक तरफ से खाता है, दूसरी तरफ से निकाल देता है, और वो मिट्टी इतनी ज़रख़ेज़ होती है कि दूसरी मिट्टी में जब मिलती है तो कीमियाई खादें भी वो काम नहीं करती जो ये केचवा काम करता है। वो भी पता ही नहीं है कि हमारे अतराफ़ में अल्लाह ने कितनी नेमतें हमारे लिए फैलाई हुई हैं। तो इसलिए उसका एक निज़ाम है। ये दुनिया कुछ नहीं है, अल्लाह के कब्ज़े में सब कुछ। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अल्लाह आपको खैर की राह अता कर दे। बस का जो दुनिया की दौलतें दी जाती हैं, ये आजमाइश होती हैं, ये आजमाइश होती हैं। तो जो आपको किसी से नेकी करने की तौफीक मिल जाए, किसी की मदद करने की तौफीक मिल जाए, किसी दुखी के काम आने की तौफीक मिल जाए, किसी की जान बचाने की